क्योंकि जो लोग हमको मना कर रहे हैं पेंशन देने से, वो खुद 4-4 पेंशन ले रहे हैं। इस देश के नेता 4-4 पेंशन लेंगे और अर्धसैनिक बलों को एक पेंशन नहीं देंगे, लड़ना तो पड़ेगा ही। एक साथ पूरा देश उतरने जा रहा है, अपने अपने जिला मुख्यालयों पर पेंशन संवैधानिक मार्च निकालने जा रहा है। कि इतने दिनों के संघर्ष में प्रधानमंत्री के संज्ञान में बात गई और उन्होंने नकारात्मक बोला, लेकिन हमारे मुद्दे पे बोला उन्होंने। टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम रोजगार देने के दावे करती है। इस बीच रोजगार लोगों को मिले भी हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उनका नाम है विजय कुमार बंधु, जो लगातार इस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लाखों लोगों की आवाज बनकर सामने आ रहे हैं। ये जो है NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हैं अटेवा के। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप राज्य कर्मचारी भी हैं, उसके मतलब ये सरकारी नौकरी के साथ आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, आप जो है इन लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कदम उठा रहे हैं। सर, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जनवादी मुद्दों को उठाया और आपने हमारी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। रही बात चुनौतियों को, तो निश्चित रूप से जब संघर्ष होता तो चुनौतियाँ स्वाभाविक हैं और चुनौतियाँ हैं भी। एक तरह की चुनौती है कि सरकार संवेदनहीन हो गई है, एक तरह की चुनौती है जो तमाम सारे संगठनों के अपने अपने तरीके हैं, वो भी एक चुनौती है। दूसरा, हमारे कुछ NPS साथी भी सोई हुई हैं, वो भी एक चुनौती है। लेकिन इन्हीं के बीच में काम करना होता है और जब संघर्ष का मैदान बीत जाता है तो फिर आपको चुनौतियों को झेलना भी है, पकड़ना भी है, पहचानना भी है और आगे भी बढ़ना है। और अटेवा NMOPS पिछले कई सालों से जब से आंदोलन को लेकर चल रहा है पुरानी पेंशन के लिए, बराबर चुनौतियों से घिरा रहा है, लेकिन हमेशा चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ा है। और जो बात, जिस सवाल के लिए आपने प्रश्न किया, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से भी एक चैलेंज रहता है। जैसे कभी कार्यक्रम को करना है तो उसको हमें अलाउ न करना या उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करना। अभी हम लोग 21 में इको गार्डन में लाख लोग आए थे, उसको लेकर प्रशासन ने तमाम सारी परेशानियां पैदा की। तो परेशानियां होती हैं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, हम पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल जो अभी आपने कहा रोजगार, जो लोग रोजगार से आएंगे फिर नौकरी में आएंगे, उनकी भी हम लड़ाई लड़े। तो ये पीढ़ियों की लड़ाई है, इसलिए इसको मजबूती से लड़ा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। अर्धसैनिक बल इस देश का रक्षा करता है, बॉर्डर पर भी, घर के अंदर भी, उसे पेंशन नहीं दी जाती। कितना दुखद है, इस देश के नेता 4-4 पेंशन लेंगे और अर्धसैनिक बलों को एक पेंशन नहीं देंगे, लड़ना तो पड़ेगा ही। इस बीच तमाम जो है आपके बच्चे भी होंगे, परिवार भी है, तो क्या लगता है कि घर परिवार से कोई दबाव, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से भी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नौकरी पर बात बनाए, ऐसा कभी कुछ हुआ? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, जब आप बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो घर से भी बाहर से भी चीज़ें आती हैं। लेकिन थोड़ा समय भाग्यशाली रहा कि घर का सपोर्ट हमारा रहा, और क्योंकि वो जानते हैं कि ये जुनून मुद्दा है और एक अकेले के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। इस देश के 14 लाख लोग हैं, देश का 80 लाख लोग हैं जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो तो स्वाभाविक से आता है। घर वाले भी कभी कभी सोचते थे, मेरी माता जी कहती हैं, क्यों तुम ही परेशान हो, औरों को भी तो मिलेगी, तुम ही क्यों लड़ रहे हो। तो आता है, लेकिन क्योंकि अब जब लाखों लोगों को सवाल हो जाता है तो फिर आपको लड़ना ही और लड़ना भी चाहिए। जब आप अभी 1 अप्रैल को आप लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जताया था, क्या उसके बाद उसका कोई नतीजा निकला था? देखिए, सरकार की तरफ से तो अभी उस तरह की कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन फिर भी सरकार में हलचल है। विभागों में या प्रशासन में इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि ये आंदोलन बड़ा हो रहा है। और 1 अप्रैल को जो कार्यक्रम की हुआ है, मैं आपको खुद बताऊं, मैं पिछले कई सालों से 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल 5 को उत्तर प्रदेश में नई पेंशन व्यवस्था लाई गई, वो मेरे लिए काला कानून था, वो मेरे लिए काला दिन था। तो अटेवा ने काला दिवस घोषित कर रखा है। लेकिन पिछले दिनों की अपेक्षा इस बार स्वस्फूर्त जो आंदोलन पहुंचा, उन जगहों पर हुआ, उन विभागों में हुआ जहां हमें खुद उम्मीद नहीं थी। तो लोग स्वतः निकल रहे हैं, लोग स्वतः कह रहे हैं कि आज पेंशन की लड़ाई तो अटेवा ही लड़ रहा है और ईमानदारी से खड़ा है, लड़ रहा है। तो मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 1 तारीख का, और जबकि मैंने ऐलान बहुत 2-4 दिन पहले किया था, फिर भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लोगों तक मैसेज गया कि नहीं, अब सरकार जास्ती कर रही है। अभी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप लोग 16 अप्रैल को भी एक प्रदर्शन जताने जा रहे हैं, उसके साथ ही आप लोग सितंबर अक्टूबर के बीच भी कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, 16 अप्रैल को
ये पहली बार इस पेंशन आंदोलन के इतिहास में होने जा रहा है कि एक साथ पूरा देश उतरने जा रहा है, अपने अपने जिला मुख्यालयों पर पेंशन संवैधानिक मार्च निकालने जा रहा है। संवैधानिक मार्च इसलिए किया कि बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में राइट दिया है कि पेंशन हमारा हक है, इसीलिए उसका पेंशन संवैधानिक मार्च रखा गया है। और देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक हर जिला मुख्यालय पर 16 मार्च को होने जा रहा है। उसके बाद फिर 1 जून से हम लोग रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा। उसके बाद फिर अगर नहीं हमारी बात सुनी जाती तो 1 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में, क्योंकि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उस बीच में हम अपने देश भर के सभी सांसदों को, वो किसी पार्टी के हों, पक्ष हों विपक्ष हों, हर सांसदों के घर पर हम घंटी बजाएंगे और उनसे फरियाद करेंगे कि आप हमारे जनप्रतिनिधि, आप हमारी बात रखिए, पार्टी रखिए, सरकार में रखिए। ये हम घंटी बजाओ अभियान शुरू करेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर को हम पूरा देश दिल्ली पहुंच रहा है, पेंशन शंखनाद रैली होने जा रही है। क्या लगता है इसका कुछ नतीजा निकलेगा, और अब तक क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि केंद्र सरकार की भी लड़ाई है, उत्तर प्रदेश सरकार की ही नहीं है केवल। देखिए, एनएमओपीएस से एक राष्ट्रीय फेडरेशन है और उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे देश के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता अगर आप कहेंगे तो ये कहेंगे नहीं मिली है, नहीं है, क्योंकि 5 राज्यों में संघर्ष के दम पर हुआ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और अभी जस्ट हिमाचल, और 1 तारीख को ही हिमाचल में एनपीएस बंद कर ओपीएस जारी हो गई। तो सफलता से संघर्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अभी केंद्र सरकार का जो रुख रहा है वो नकारात्मक रहा है, लेकिन पिछले आप सदन में देखे होंगे तो प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में इस पर लेके बयान दिया। हाँ, वो बयान नकारात्मक दिया उन्होंने, लेकिन मैं उसको अपनी जीत मानता हूँ। जीत इसलिए मानता हूँ कि इतने दिनों के संघर्ष में प्रधानमंत्री के संज्ञान में बात गई और उन्होंने नकारात्मक बोला, लेकिन हमारे मुद्दे पर बोला उन्होंने। दूसरा, अभी जस्ट हमारे देश के वित्त मंत्री जी सीतारमण जी ने एक कमेटी बनाने की बात की है। अब कमेटी वो एनपीएस में सुधार की बात कर रही है, जबकि मेरी मांग सुधार नहीं है। हम इतने बड़े आंदोलन को कर रहे हैं, लाखों लोगों को लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो हम हूबहू ओपीएस की बात करना चाहते हैं कि हूबहू हमें पेंशन चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, जहाँ ना रहा वहाँ कम से कम सोचने के विवश हुए, ये इस आंदोलन की सफलता है और मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में हम इस लड़ाई को जीतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे और कि जब आप कई बार जो है आपको सरकारी नौकरी के साथ साथ आपको ज़िलों में भी घूमना ही पड़ता होगा, तो ये कैसे मैनेज कर पाते हैं आप इतना टाइम को? देखिए, ये सवाल आप भी पूछ रही हैं, पूरे देश के तमाम जगहों में जाता हूँ, वहाँ भी पूछा गया, तमाम और चैनल के लोगों ने पूछा। सबके पास समय है, हमारे पास समय और टाइम मैनेजमेंट दोनों हैं, हम उसको मैनेज करते हैं। हम शनिवार को गए, संडे को कार्यक्रम किए, रात में आया, मंडे को अपने कार्यस्थल पर, क्योंकि मैं जिस जॉब में हूँ मेरी जिम्मेदारी है मैं अपनी ड्यूटी को निभाऊँ और उसको हम 100% निभाते हैं। और अपने संगठन में हम कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी को पहले नंबर करिए, ड्यूटी के बाद राइट बनता है। हाँ, ड्यूटी अगर करेंगे तो राइट को छोड़ेंगे भी नहीं, तो हम उसको टाइम मैनेजमेंट अपना सेट करते हैं और जो संडे होती है, छुट्टियाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ों को लेकर के हम मैनेज करते हैं। हम अपने कार्यस्थल पर रहते हैं, हमारे लोग अपने कार्यस्थल पर रहते हैं और हमारा वो पहला दायित्व है, उसको हम निभाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम ड्यूटी निभाएंगे लेकिन हम अपने हक के बात ना करें, ये भी संभव नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है और इस बात का हमें संविधान ने राइट दिया है कि अपने हक की आवाज़ उठाइए, अपनी बात उठाइए। और हक इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि पेंशन कोई आज की चीज़ नहीं है या कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। ये जब देश गुलाम था तब भी पेंशन जैसी व्यवस्था थी, तो मुगलों का जमाना था पेंशन थी, अंग्रेज थे जिनको आताई हम कहते वो भी पेंशन की व्यवस्था किए थे। आज़ाद भारत में जिस सरकार को हमने बनाया उसने हमारी पेंशन बंद कर दी, तो ये कितना दुखद है। तो पेंशन की, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मैं नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पेंडिंग वेतन है कर्मचारियों का और उसे मिलना चाहिए, कोई बख्शीश नहीं है। तो हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और हमें यकीन है कि आज नहीं कल संघर्ष का दौर कितना लंबा हो जाएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस देश के अंदर 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। और अगर इस तरह नहीं सोच पा रहे हैं तो दुखद है, क्योंकि जो लोग हमको मना कर रहे हैं पेंशन देने से वो खुद 4-4 पेंशन ले रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश का अर्धसैनिक बल बाहर है, मतलब अगर इसको आप कभी मंथन करिए, चिंतन करिए तो कितनी दुखद बात है। देश की रक्षा, देश के नेताओं की रक्षा, उस संसद में जब अटैक हुआ तो वो अर्धसैनिक बलों ने बचाया और वही संसद पास की कि इनको पेंशन नहीं दी। हम उनकी सुरक्षा करेंगे लेकिन हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं दी। ये कहाँ का न्याय है?
देखिए विजय जी ने क्या कुछ कहा, पूरी बात इन्होंने आपको बताई है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार जो है लाखों लोगों की आवाज बनकर सामने आ रहे हैं, लगातार अपनी जो है नौकरी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इतना कुछ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आगे नतीजा क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए।